हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का हिंदी चैप्टर 16 यानी खेमा को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। अगर आप इस चैप्टर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर से जुड़ जाइए, समझे ना। या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, समझे ना। अब आइए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या कहता है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी मैं करवा दूंगा, समझे ना। देखिए, कहता कि खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। तो आप कहिएगा कि खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। बाप अपने 4 बच्चों को भरण पोषण के भार से बचने के लिए सबको बेच लिया था यानी समझे। खेमा को कसारा ने खरीद लिया था, इसीलिए खेमा कसारा के होटल में क्या करता था, काम करता था। अब आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया। आप जब इसका कहानी पढ़े होइएगा तो आपको समझ में आया होगा। देखिए, खेमा कहता कि मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। देखिए कसारा जोर से क्या कहता है, यह कहते हुए खेमा ने जब चप्पल की मांग किया तो कसारा ने जवाब देते हुए कहा, अभी रख दूं चप्पल तेरे सिर के ऊपर, अपना काम कर, बड़ा आया चप्पलें पहनने वाला। यह सुनकर खेमा निराश भी हो गया था, समझे ना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी, समझे। तो कहिएगा कि गर्मी का मौसम था, खेमा के खाली पैर जलता था। जब वो मिट्टी वाली सड़क पर चलता था उसका पैर बहुत जलता था, तो चप्पल मांगने पर डांट पड़ी। अतः खेमा अपने पैरों के जलन को दूर करने के लिए उस पर क्या करता था, पानी डालता था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। तो आपके खेमा के पिता गरीब था, अपने बच्चों को वो भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था। अंततः वह अन्य भाइयों की तरह ही खेमा को बेचकर अपने दायित्व से मुक्त हो गया था। मतलब बच्चों को पैदा कर दो और बेच दो, अपने दायित्व से मुक्त हो जाओ, यही संस्था था, समझे, यही कारण था। तो ये कारण नहीं बनना चाहिए ना। आप उतना ही बच्चा रखिए जितना आप उसको पाल पोस के शिक्षित कर सके, समझे, और आगे बढ़ा सके। अब देखिए, कहता है कि जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई, अपना विचार दीजिए। तो आप इसके आंसर में लिखेगा, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसके मन में अपने संतान के प्रति अनुराग जाग गया। हर एक पिता का अरमान होता है कि वह पढ़ लिख कर कुछ करेगा, बड़ा दिन बने, बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह तो अपने अरमानों का गला घोट चुका था। वह खेमा को चंद रुपयों में ही बेच दिया था। इसी कारण से खेमा के पिता के आंखों में पानी भर आया, यानी आंसू भर आया। अब आइए अगला देखिए। अब पाठ से आगे क्या देखेंगे, पाठ से आगे कहता खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, या प्रश्न होगा, क्या होगा, प्रश्न, हम गलती लिख दिए, प्रश्न उठ रहे हैं, आप सुधार कर लीजिएगा, समझे ना। तो कहिएगा इस कहानी को पढ़कर हमारे दिमाग में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। थोड़ा सा तो त्रुटि हो ही जाता है, जब लिखते हैं तो पता नहीं चल पाता कि कंप्यूटर पर कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसे सब पता चल जाता है, लेकिन थोड़ा मानिए कि 100 में 2-4% ऐसा होता है कि गलती हो जाते हैं, समझे ना। देखिए, पहला कहिएगा, मनुष्य अपने संतान को क्यों बेचता है। क्या संतान के भरण पोषण के दायित्व से बचना पिता का कर्तव्य है। संतान बेचने वाला मनुष्य क्या पशु नहीं है, मतलब जो संतान बेचता है वो पशु के समान होता है, क्योंकि पशु को भी बूढ़े हो जाने पर बेच देते हैं, बच्चे को भी बेच देते हैं। अब कहता क्या बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार को कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। देखिए, सरकार ने तो कड़ा कदम उठाया है कि 14 वर्ष के नीचे के बच्चे को आप बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, लेकिन कई गार्जियन ऐसे होते हैं, पैसों की बदौलत, पैसों की मजबूरी के कारण, पैसे नहीं होने के कारण किसी न किसी दुकान में लगा देते हैं। देखते हैं दुकान में, होटलों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, जो कानूनी अपराध है। सरकार इस पर शिकंजा नहीं कसना चाहिए सरकार को, समझे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाठ से आगे का 2 नंबर है कि कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा। आप इसके बारे में क्या करते, आप रहते तो क्या करते। तो आप कहिएगा खेमा की जगह हम रहते तो वही करते जो खेमा कर रहा था। काम नहीं करने पर कसारा हमें डांटता, गाली देता, पीटता और खाना भी नहीं देता। इन सबों से बचने के लिए खेमा की तरह हम भी सब कुछ बर्दाश्त करते और काम करते रहते, लेकिन वास्तव अगर मैं हुआ होता तो ये सब बिल्कुल नहीं करता, छोड़ के भाग जाता कहीं। सही, खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, जाता भी कहा अकेला आदमी। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा, अपने विचार लिखिए। तो आपके कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में अनेक परिवर्तन आया होगा, जैसे
वह संतुष्ट होगा, वह पढ़ाई पर खूब ध्यान देता होगा, उसे खान पान रहन सहन सब में परिवर्तन होगा, उसके हौसले बढ़ गए होंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल मजदूरी की तरह अनेक कुप्रथाएं भी प्रचलित हैं, उन पर चर्चा कीजिए। तो आप कहिएगा बाल मजदूरी की तरह हमारे समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे बाल विवाह यानी छोटे छोटे बच्चों को विवाह करा देना, जाति प्रथा तरह तरह के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, विधवा विधवा बनकर जीवन बिताना, ये तो बहुत गलत कुप्रथा है। आदि सभी कुप्रथाएं, इन समूह पर कानूनी रूप से रोक लगाना चाहिए। उपरोक्त कुप्रथाएं से समाज का विकास संभव नहीं है। अब बताइए कि विधवा लोग जो है, अगर मान लीजिए उसका उम्र 24 से कम है, उसको विवाह करना चाहिए। 30 से भी 30 तक उम्र है तो भी उसको विवाह करना चाहिए, ताकि वो अपना जीवन यापन सुखी से जी सके, लेकिन समाज के लोग उसे जीने नहीं देते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए। तो आप कहिएगा बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए मेरा सुझाव है कि, अब पॉइंट लिखिएगा कि बाल मजदूरी रखने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए विशेष योजना तैयार हो, गरीब लोग जो अपने बाल बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उनके बाल बच्चों को धन पर लोग गोद लेकर उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करें। अगला, गरीब माता पिता भी आर्थिक मदद देकर बच्चों को बेचने या बाल मजदूर बनने से रोका जा सकता है। मतलब कि गरीब बच्चा, जो गरीब लोगों के बाल बच्चे, वो मेहनत करके अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए। कहते हैं भले आप 2 वक्त की रोटी ना खाइए, भले एक एक रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है, जिसने भी पढ़ा है वो एक दिन बहुत कुछ करके दिखाया है। अगर आपको ये सब क्वेश्चन आंसर समझ आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आपको कब चाहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।